बर्गर किंग आईपीओ। आज की इस वीडियो में हम बर्गर किंग आईपीओ के बारे में तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे ही सही, साथ ही कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे रूल समझने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको लाइफ लॉन्ग काम आ जाए। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने अभी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बर्गर किंग पे देख लिए होंगे। इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा यूनिक लर्निंग, सबसे ज्यादा यूनिक पॉइंटर्स, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लर्निंग्स मिलने वाली है जिसको समझ के आप कहेंगे कि हाँ यार, आईपीओ तो एक जगह हुआ, मुझे मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला। आज का ये टोटल वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। स्टार्टिंग हम करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स, फिर फाइनली हम कंक्लूजन, मेरा क्या डिसीजन है, उसी के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीएस टीएफपी एलएलबी। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, ओरिजिनल पे आपको 80,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज समझना। बर्गर किंग इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस चेन ऑफ रेस्टोरेंट है। उसी के साथ साथ अगर हम बाकी एग्जांपल लेने की कोशिश करें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की, तो कहीं ना कहीं सभी का फेवरेट मैकडी, डोमिनोज इसके एग्जांपल्स होते हैं। इनमें से भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कहीं ना कहीं बर्गर किंग हो रहा है। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करी जाए, रफली 216 ऑलरेडी इनके रेस्टोरेंट्स ओपन है और 8 इनकी सब फ्रेंचाइजेस दी हुई है। इनिशियली जब बर्गर किंग इंडिया में आया था ना, इनका मेन फोकस था ऐसी लोकेशंस जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड इन्हें ऑलरेडी पहचानता था या फिर जहां पे फुटफॉल ज्यादा था, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन और बड़ी सिटीज। बट अब फाइनली बर्गर किंग की इच्छा है ये अपने बिजनेसेस को और भी छोटी सिटीज में और बहुत सारी लोकेशंस, रफली टोटल 700 लोकेशंस तक ही अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। बर्गर किंग के सबसे मेन एडवांटेज की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं सबसे पहला एडवांटेज होता है कस्टमर वैल्यू। ये इसीलिए भी है क्योंकि जब भी कोई इंडिया से बाहर घूमने जाता है और बाहर जाके, आउट ऑफ इंडिया जाके कहीं ना कहीं बर्गर ढूंढता है, तो सबसे पहला ऑप्शन और सबसे बेहतरीन ऑप्शन कहीं ना कहीं बर्गर किंग ही दिखता है। सेकेंड है, इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है ऑल ओवर इंडिया, विच इज बट ऑब्वियस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट वो ये है कि इनकी ब्रांड वैल्यू के बारे में कंपेयर किया जाए ना, ये बाकी सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में काफी हाई परसीव्ड ब्रांड वैल्यू रखता है अपने कस्टमर्स के दिमाग में। उसी के साथ साथ इनका काफी ज्यादा स्केलेबल बिजनेस है और टीम ऑब्वियसली इतनी अच्छी है तभी इतनी जल्दी एक्सपेंड कर पा रहे हैं। इस कंपनी के प्रमोटर कंपनी की बात करी जाए तो QSR एशिया लिमिटेड इसकी प्रमोटर कंपनी है। फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालना जरूरी है, बट फाइनेंशियल से रिलेटेड ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करने वाले। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, टोटल एसेट्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं, 7300 मिलियन से बढ़ते बढ़ते 11,000 मिलियन के ऊपर जा चुके हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, एसेट्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। टोटल रेवेन्यू भी वैसे देखा जाए तो बढ़ रहा है। ये लास्ट क्वार्टर या फिर लास्ट 6 मंथ्स को कहीं ना कहीं हमें एज एन एक्सेप्शन मांगना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ना सारी की सारी होटल इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में काफी ज्यादा डिसरप्शन हुआ है ड्यू टू कोविड और उसी के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से। तो इससे एक्सेप्शन माना जाए तो टोटल रेवेन्यू भी रेगुलरली बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए ना, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है जिसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का नेगेटिव है। इस कंपनी ने रेगुलरली लॉस रिपोर्ट किया है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। लॉस रिपोर्ट करने का मेन कारण यह है कि यह कंपनी कहीं ना कहीं अभी अपने एक्सपेंशन मोड में है इंडिया में। इनिशियली जब भी कोई कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है तो उसे लॉस ही रिपोर्ट करना पड़ता है, पर हां, आईपीओ आ रहा है, कंपनी लॉस में, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ की बात करी जाए तो वही है जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा पसंद आता है। पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि जो इनका कमिटमेंट है इनकी पेरेंट कंपनी से कि ये अपने बिजनेस एक्सपैंड करेंगे और रफली 700 ऑफिसेस, 700 रेस्टोरेंट्स कहीं ना कहीं खोलेंगे। उसी की तरफ जाते हुए ये पहला इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये अपने एक्सपेंशन के लिए इस पैसे को रेज कर रहे हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी जरूरी है। पहले, जस्ट बिफोर दिस आईपीओ नवंबर में ही इस कंपनी ने रफली 92 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया था। वो भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे रेस किया था जिस प्राइस पे आईपीओ आ रहा है। मतलब आईपीओ के वैल्यूएशन देखा जाए तो महंगे नहीं है और देयर इज अ कंपेरेबल डील जिससे हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं। वो रफली 92 करोड़ की डील थी। अमनसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ वो डील हुई थी और 58.5 रुपीस पर शेयर के ऊपर वो डील हुई थी।
इस कंपनी के ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस ऑब्वियसली नेगेटिव है, बट बीच में इंप्रूव भी हुआ था लास्ट ईयर। 2018 की बात करी जाए तो 3.1 था नेगेटिव, 2019 की बात करी जाए तो 1.44 था, और 20 में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से 2.87 था। नेट मार्जिन, यहां मेन पिक्चर आती है। नेट मार्जिन इस कंपनी के रेगुलरली इंप्रूव हो रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव 20% इन 2018 ये नेगेटिव 9% पे कहीं ना कहीं आ चुका है। अब सबसे पहले हम आईपीओ की बेसिक डिटेल्स कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे अप्लाई करना है, उनके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करी जाए तो आईपीओ की डेट है जिस दिन ये ओपन होगा वो है सेकेंड से 4th ऑफ दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 9th को फाइनल हो जाएगा कि किनको अलॉटमेंट मिलना है, किनको नहीं मिलना। 10th तक रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 10th तक रिफंड आने की डेट होती है, यूजुअली 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 11th तक फाइनल हो जाएगा कि किन किन को क्रेडिट मिलना है, उनको शेयर्स क्रेडिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग से पहले, एटलीस्ट मॉर्निंग से पहले सभी को जिनको भी अलॉटमेंट मिला होगा शेयर्स मिल जाएंगे, और 14th को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा जब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लॉट साइज की बात करी जाए तो 250 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, 15,000 रुपीज का एक लॉट होने वाला है रिटेल कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम बात करी जाए तो 3250, मतलब 2 लाख के नीचे रफली 1,95,000 एक मैक्सिमम साइज होने वाला है जिसमें रिटेलर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या हमें एक लॉट से ज्यादा किसी भी आईपीओ में, जो अच्छा आईपीओ उसमें अप्लाई करना चाहिए? कोई यूज नहीं है, एक लॉट ही कंसिडर करी जाएंगे। जैसे ही कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, ये आईपीओ भी 100% चांस है कि ये आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो रिटेल कैटेगरी में अगर मुझे अप्लाई भी करना हुआ तो मैं सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करूंगा। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होगा, अननेसेसरी अपने पैसे ब्लॉक करने का कहीं भी यूज नहीं होने वाला। बर्गर किंग के प्रमोटर की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं बिफोर आईपीओ 99.39% स्टेक था, आफ्टर आईपीओ भी 50% से ऊपर रफली 52.9% का स्टेक रहने वाला है। इस आईपीओ की साइज की बात करी जाए तो 810 करोड़ का ये टोटल आईपीओ साइज है, और काफी छोटा आईपीओ साइज हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। 810 करोड़ का ये टोटल आईपीओ का साइज है। फ्रेश इशू की बात करी जाए, मतलब जो नया शेयर इशू हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी, वो 450 करोड़ का होने वाला है, और 360 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब एग्जिस्टिंग ओनर अपना कहीं ना कहीं माल बेच रहे हैं 360 करोड़ का, और उससे थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं। आईपीओ की प्राइस की बात करी जाए तो 59 से 60 रुपीस का आईपीओ का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना भी है तो कौन से प्राइस बैंड पे करना है, आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता होगा। हमेशा कट ऑफ प्राइस चूज करनी चाहिए या फिर हायर एंड की प्राइस चूज करनी चाहिए। मैं हमेशा पर्सनली कट ऑफ प्राइस यूज करता हूं। 250 शेयर्स का एक लॉट होगा, एनएससी बीएससी दोनों जगह ये आईपीओ कहीं ना कहीं लिस्ट होने वाला है। ये हो गई बेसिक सारी डिटेल्स और आईपीओ के रिलेटेड डिटेल्स। अब कुछ ऐसी लर्निंग और कुछ पॉइंटर्स जिसके बेसिस पे मैं मेरा पर्सनल डिसीजन बनाने का आज के दिन मेरा आउटलुक है उसे समझने की कोशिश करें। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस है। लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। प्राइवेट चैनल पे हम काफी सारी एडिशनल अपडेट्स, मेरी पर्सनल ट्रेड्स और भी बहुत सारी चीजें आप सभी को सिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी आप सभी को किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट तो रिक्वायर्ड होगा ही से, और वापस से आईपीओ सीजन कहीं ना कहीं आ गया है। लगे यूजफुल तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन, मेरा पर्सनल आउटलुक, मेरा पर्सनल डिसीजन इसमें क्या होने वाला है। इससे पहले कि हम डिसीजन के बारे में सीखे ना, एक वन ऑफ माय फेवरेट बुक है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच के द्वारा ये बुक लिखी गई है। वन ऑफ माय फेवरेट बुक है स्टॉक मार्केट के बारे में। ये बुक हमें क्या बताती है, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज जो आप खुद घर में यूज करते हैं, जो आपके बच्चे या आपकी फैमिली यूज करती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जब तक एनालिस्ट को, मार्केट एक्सपर्ट्स को और मार्केट को पता चलेगी ना, उससे पहले उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं। वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा अगर आपकी फैमिली यूज कर रही है और रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही है ना, तो उसकी वैल्यू अगर अभी भी मार्केट में कम हो, आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जब भी हम इंडिया के बाहर जाते हैं, मैं भी पर्सनली बाहर जाता हूं, बर्गर ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो जो सबसे पहला ऑप्शन इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं आता है वो बर्गर किंग होता है।
इंडिया में भी अब धीरे धीरे बर्गर किंग बढ़ने वाला है। उसी के साथ साथ आप सभी को, अगर आप सभी ने बर्गर किंग को जानते होंगे ना, जब इंडिया में बर्गर किंग लॉन्च हुआ था ना, क्या क्रेज था बर्गर किंग का, और आज तक वो क्रेज कहीं ना कहीं बना हुआ है। ये हमें समझने पड़ेगा। बर्गर किंग की परसीव्ड वैल्यू इन्वेस्टर के दिमाग में, यूजर्स के दिमाग में, कंज्यूमर्स के दिमाग में आज भी बहुत ज्यादा है। और अगर इसमें अभी भी आपको कोई शक, शंका या दुविधा होना, अपने घर में बच्चों से पूछ के देखिए कि वो बर्गर किंग को प्रेफर करेंगे या फिर कोई और बर्गर को प्रेफर करेंगे। कहीं ना कहीं आप सभी को जवाब मिल जाएगा। पीटर लिंच की बुक जो है, उसका नाम मैं वापस आप सभी को बता देता हूं, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। उससे मेरी ये लर्निंग कहीं ना कहीं हुई है। अब इसके डिसीजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आज के दिन नेगेटिव इस कंपनी के लिए यह है कि ये कंपनी आज के दिन लॉस में है। लॉस में होने का कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है, अभी ये एक्सपेंशन मोड में। अगर उसी के साथ साथ एग्जांपल दूं ना, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी जो आज के दिन भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। सुपर 30 का पार्ट थी। जब इसका आईपीओ आया था उस समय भी काफी अट्रैक्टिव थी। उस समय इंडिया मार्ट भी कहीं ना कहीं बहुत पुअर फाइनेंशियल्स के साथ और लॉस के साथ आया था। बट बिकॉज वो एक ऐसी चीज थी जिसे कंज्यूमर या फिर जिसमें हाउस होल्ड या फैमिली कहीं ना कहीं यूज कर रही थी, तो वहां से हमें उसकी परसीव्ड वैल्यू निकालनी पड़ी थी। सेम कहीं ना कहीं मुझे केस लग रहा है बर्गर किंग का। मैं पर्सनली बर्गर किंग में अप्लाई करने के लिए, अभी तक मेरा आउटलुक है कि मैं अपने सभी फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करने वाला हूं रिटेल कैटेगरी में। फाइनल डिसीजन फिर भी मैं टुवर्ड्स द थर्ड डे, लास्ट डे लेने की कोशिश करूंगा। आप सभी को ऑन अ रेगुलर बेसिस अपडेटेड भी रखूंगा और क्या मेरा डिसीजन होता है उसके बारे में बताऊंगा। बट हाँ, आज के दिन मेरा आउटलुक तो ये है कि मेरा डिसीजन तो अभी तक यही बन रहा है कि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं। हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करने वाला हूं, बेस्ड ऑन दी थ्योरी जो मैंने आपको अभी कंक्लूजन में डिस्कस करी है। ये वीडियो की ये थ्योरी को ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में भी आपको काफी टाइम ये यूज आ सकती है। मेरा फाइनल डिसीजन में टुवर्ड्स दी थर्ड डे, फाइनल डे लेने की कोशिश करूंगा, बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। ये लर्निंग कुछ ऐसी है जो आई एम वेरी श्योर अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, और इंडिया मार्ट वाला एग्जाम्पल भी अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। उसी के साथ साथ एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।